शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करना, नहीं तो बाधाएं घेर लेंगी। एक बार किसी महापुरुष से प्रश्न किया था कि कई तरह की बाहरी और आंतरिक समस्याएं आती रहती उपासक के हृदय में, तो उनका वह असाधन करता है। सीधे शब्दों में कहा था, असाधन करता है। असाधन माने जिसे शास्त्र निषेध करता है। अगर वो असाधन नहीं करता तो कोई बाधा लगेगी ही नहीं, भले आ जाए कोई लगेगी ही नहीं बाधा। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की ताकत नहीं कि साधक की साधना में बाधा पहुंचा दे। अगर साधना में बाधा पहुंचती है तो वो कोई असाधन कर रहा है, स्वयं वही असाधन उसकी साधना को बाधित कर सकता है। बाहर से आई हुई कोई बाधा नहीं कर सकती। जैसे हम भजन में बैठे हैं, आसपास ढोल नगाड़े बज रहे, खूब उद्दंडता, जो भी जैसा भी, तो जानते उस समय क्या होता है, साधक अंतर्मुख होता चला जाता है। वो जैसे जैसे बाहर बाधा पहुंचेगी वैसे और एकाग्र होकर वो डूबने लगेगा। और अभ्यास में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि खूब ढोल नगाड़े बैंड बजते रहे, आपका मंत्र जप नहीं रुकेगा। वो मंत्र और तेजोमय होकर स्फुरित हो जाता, यह अनुभव किया है, तेजोमय होने लगता है, वो एकदम छा जाता है, क्योंकि आपने एकाग्रता पूर्वक उसको बार बार चिंतन में लाए हैं। अब वो जहां कोई बाधा खड़ी होगी तो आपके चिंतन में स्वयं छा जाएगा। ये देखा है, ये अध्यात्म है, ये कोई जड़ बात नहीं है कि आप पकड़ो तो पकड़ो नहीं तो गया, ऐसा नहीं है। जब आप पकड़ने की चेष्टा करोगे तो आपके ऊपर छा जाएगा। ये चैतन्य घन मंत्र है, ये कोई जड़ थोड़ी है, ये नाम जड़ थोड़ी है, ये परम चैतन्य प्रभु को भी अधीन कर ले, ऐसी चैतन्य शक्ति से युक्त है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो बाह्य और आंतरिक दोनों बाधाएं आपको घेर लेंगी। यदि आप ठीक से चलोगे तो कोई भी बाधा आपके भजन को बाधित नहीं कर सकती। साधु के, साधक के, उपासक के जीवन में जो बाधा आती है उसका असाधन होता है, पक्का समझ लेना। जो अपने पूज्य जन हैं, गुरुजन हैं, वहां जब वो नाराज होते हैं तो लगता है कि अब हमारा साधन कैसे चलेगा। ध्यान देने का विषय है। तत्काल आप एकाग्र हुए और अपनी दिनचर्या को जांचिए। कोई गलती है हमसे, पूरा जांचा। और ये कि हमें पता नहीं, ऐसी बात नहीं होता। ये मूढ़ता की बात है, ये उत्तर मूढ़ता की बात कि आप बता दो हमें तो पता नहीं, मूढ़ता की बात है। आप विवेकशील साधक को 1 मिनट में पूरा अंतःकरण का रजिस्टर जांच लेंगे और आपको पता है कि हमसे गलती हुई। फिर हम गुरुजनों से पूछते बता दो ना, आप ही बता दो क्या गलती है। हमसे तो कोई गलती हुई नहीं, ये छुपाव नहीं चलेगा। सर्वज्ञ गुरुदेव देख रहे हैं। और आपको सच्ची बताएं, और आपने जांच लिया कि वास्तविक हमसे कोई गलती नहीं, तो चाहे जितना सामने कोई नाराज हो, आपकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम खुद अनुभव की बात करें, आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा। और जितना वो नाराज हो गए उतने हंसी आएगी। कर लो लीला, कर लो लीला, कर लो। ये घबराहट नहीं पैदा होगी, भय नहीं होगा, भजन नहीं रुकेगा, हाय हाय नहीं मचेगा। और अगर ये मच रहा है तो आप जांच लीजिए, आप कमजोर हैं, कोई असाधन है। नहीं तो त्रिभुवन में कोई नाराज हो जाए, कोई नाराज हो जाए, आराध्य देव नाराज नहीं होते। पर यदि ऐसा लगे कोई कह दे कि आपसे आराध्य देव नाराज हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले जांचिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण कोई असाधन तो नहीं। फिर आप देखो नाचने का मन होगा। अरे उनकी मुस्कुराहट और उनका रिस्क कर जाना दोनों उनके ही लीलाएं हैं। अब हमें तो उनके से बड़ा आनंद। भारी प्रतिकूलता, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कोई भी आपको विक्षेप नहीं डाल सकती। हम छाती की बात कह रहे हैं, हृदय की बात कह रहे हैं। कोई बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता होता ही है। जब कहीं प्रतिकूलता आती तो पहले हम जांचते हैं, तत्काल एकाग्र होते हैं। कई बार ऐसा हुआ, फिर लोग कहते कोई समस्या है क्या, अभी बोलो मत, अभी कापी जांची जा रही है। एक एक वृत्ति, कोई वृत्ति तो हमारी ऐसी नहीं हुई
जो आचार्य और गुरुदेव और इष्ट आराधन के विपरीत गई हो। क्योंकि हम क्रियाओं पर तो प्रश्न नहीं, वृत्ति पर भी, क्योंकि आचार्य हैं, गुरुदेव है, इष्ट है, शायद हो सकता है कोई ऐसी वृत्ति हो जो उनको तो हमें जांचना चाहिए। अगर कोई भी वृत्ति ऐसी लगी तो लगता है बड़े कृपालु हैं, देखो ये वृत्ति यहाँ कमजोर हो रही थी तो गुरुदेव आचार्य कृपा करके हमें संभाल रहे थे। और अगर ऐसा लगा कि नहीं नहीं कोई नहीं, तो और आनंद बढ़ जाता है। द्वेष हो जाना या रोष आ जाना या साधन रुक जाना, ये आपके असाधन का फल है। कोई ना कोई असाधन आपसे हो रहा है, नहीं तो कहीं भी आराध्य देव के नाराज होने पर, गुरुदेव के नाराज होने पर, पूरे विश्व के नाराज होने पर आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा। ये शब्द याद कर लो। यदि असाधन नहीं हुआ, वो नाराज होकर के भी आपके आनंद का वर्धन करेंगे। आपको एक अंदर एक अजीब सा आनंद, एक अलौकिक आनंद आपको अनुभव में आएगा। वो गुस्सा हो रहे हैं और आपको हंसी आएगी अंदर से, क्योंकि आप अपराध नहीं किए, आप असाधन नहीं किए। आप सावधान रहें, कभी आप निराश नहीं होंगे। एक उत्साह, एक अद्भुत आनंद रहता है। और असाधन करने पर बिना किसी की डांट के आप भयभीत होते हैं। देख लीजिए, कोई डांट नहीं, कोई कुछ नहीं, आप अपने आप शंका कर लें, वो लौट के एक बार आपकी तरफ दुलार भरे नेत्रों से देख रहा, आपको लगा आप जल रहे हैं, ये क्षमा मंगवा देना। हमें लगता है हमारे गुरुजी नाराज हैं क्या, या इष्ट नाराज, क्योंकि आप उपास अपने आप कल्पना कर रहे हैं, अपने आप भावना कर रहे हैं, और वो डर, वो आपका अपराध आपको क्लेशित कर रहा है। सच्ची मानिए, अपराधी कभी निर्भय नहीं हो सकता, अपराधी कभी शांत या चैन से नहीं रह सकता। इसलिए अपराध मत करना, शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करना, वो आपको भयभीत करेगा, वो अंदर बाहर से बाधा पहुंचा देगा। हम शरणापन्न हैं, पूर्ण विश्वास रखो, जो आपकी त्रुटियां हैं वो आचार्य, गुरुदेव, इष्ट, ये सब संभाल देंगे।